सो हेलो हाय नमस्ते वेलकम टू द यूनिक पॉडकास्ट। और आज मैं आप लोग को एक ऐसे गेस्ट से मिलाने वाला हूँ जो काम कर रहे हैं बिजनेस ऑटोमेशन के ऊपर। इनका खुद का एक सॉफ्टवेयर है माय बिजनेस ऑटोमेशन सिस्टम के नाम से। तो वेलकम टू पुष्पेन कुमार। थैंक यू भाई, थैंक यू। और आपके साथ ये वैसे निमिष जी है। निमिष जी मेरे दोस्त भी हैं और साथ में हम लोग गांव से रहकर बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं और ये भी बिजनेस ओनर को हेल्प करते हैं। मैं भी बिजनेस ओनर को हेल्प करता हूँ। डेफिनेटली मेरा सॉफ्टवेयर का बिजनेस है, माय बिजनेस ऑटोमेशन सिस्टम, लेकिन ये आपको ना मार्केटिंग में हेल्प करते हैं। और ये जो हमारा जो पॉडकास्ट है, जहाँ तक हम इस पॉडकास्ट में हम जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा बिजनेस के ऊपर कि बिजनेस ओनर कैसे ग्रो करे, कैसे ऑटोमेट करे और कैसे एआई की मदद से और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करे, उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो पुष्पेन, आप ऑटोमेशन के ऊपर काम करते हैं, तो आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया कि आपको ऑटोमेशन पे ही काम करना है? कोई ऐसा मोमेंट जहाँ आपको रियलाइज हुआ कि इस सिस्टम से मेरे को काम करना है? या हाँ, मतलब ये वो जो मोमेंट था वो था कि मैं लगभग मतलब बस 16-17 घंटे काम करता था लगभग डेली। मेरा खुद का बिजनेस था। पहले तो मैंने ऑफलाइन बिजनेस किया था, एक पीके कंस्ट्रक्शन नाम से कंस्ट्रक्शन बिजनेस था, बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का। उसमें तो दिन रात मेहनत चलता था, 2-3 दिन तक लगातार बिना सोए ऐसे चलते रहता था। आपने बताया बट था मुझे देर रात तक ऐसे काम करते थे। देर रात तक, और वो था मतलब 19 साल की एज में शुरू किया था, तो काफ़ी जुनून था, पैसे कमाने थे तो उस वजह से। लेकिन वो तो अलग दौर था। लेकिन बाद में मैंने कॉमन सर्विस सेंटर का भी बिज़नेस शुरू किया और उसके बाद मैंने बिज़नेस का कंसल्टिंग किया। बिज़नेस कंसल्टिंग जब मैंने किया, तो उसमें मैंने पाया कि बहुत सारे जो बिज़नेस ओनर हैं, वो ना बिज़ी रहते हैं छोटे-छोटे रिपीट काम में। मतलब जो काम एक बार किया, 2 बार किया और उसको ऑटोमेट किया जा सकता है, मतलब हमारे बिना भी हो सकता है, उसमें बिज़ी रह जाते हैं। जिस वजह से वो ग्रो तो करना चाहते हैं बट ग्रो ही नहीं कर पाते। मतलब उनको लगता है कि मेरा बिज़नेस में बिज़ी हूँ तो बिज़नेस ग्रो हो रहा है, ऐसा लगता है। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये ऐसा ही नहीं है। और मैं खुद भी था, मैं ओवरवेल्म हो चुका था 12-14 घंटे काम करके। और मज़ा तो आता था क्योंकि खुद का बिज़नेस है, तो आप बिज़नेस में तो आपको मतलब मज़ा आता है, इस वजह से ही लोग इतना काम कर पाते हैं। जॉब में नहीं होता, जॉब में आप 12 घंटे ड्यूटी करोगे तो फिर आप लोगोगे कि मेरा ज़िंदगी क्या चल रहा है, ऐसा आपको लगता है। सही तो है। मैंने दोनों किया है तो मुझे पता है। बट ये जो मैंने किया वो बिज़नेस ओनर को फ्री करने के मकसद से किया कि आपका जो काम है वो टेक्नोलॉजी कर सकता है आज के डेट में। पहले हम क्या करते थे, हम टीम का सहारा लेते थे ग्रो करने के लिए। हम नए-नए स्टाफ हायर करते थे, चूँकि हम 12-14 घंटे काम कर सकते हैं, उसके अलावा और काम कराना बढ़ाना है, तो सिर्फ़ टीम बनाते थे। बट आज के डेट में टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा पावरफुल है। आप ही अपने इंडस्ट्री में जो भी आप बिज़नेस करते हो, उसी इंडस्ट्री में जो नंबर 1 पर है आपकी इंडस्ट्री में, उसको देख लो कि उनका बिज़नेस कैसे चल रहा है। आपको रियलाइज़ होगा कि वो लोग ना प्लेटफ़ॉर्म बनाते हैं, वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। आप देख लो अमेज़न को, पॉलिसी बाज़ार हो गया, ऐसे बिल आप गेट्स। मतलब आप देख लो वो लोग और दूसरा सक्सेसफुल बिज़नेसमैन तो वैसे सॉफ्टवेयर बिज़नेस बनाते हैं, बट आप कोई भी बिज़नेस करते हो, तो आपको अपने बिज़नेस को ऑटोमेट करने के लिए, स्केल करने का टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। और जो काम आप बार-बार करते थे, वो काम टेक्नोलॉजी 24 घंटे कर देता है। आप तो कुछ ही घंटे कर पाओगे, एक एम्प्लॉयी कुछ ही घंटे। और ये ना तो थकता है, ना रुकता है, ना छुट्टी लेता है, ना कुछ भी। इसका कोई नखरा नहीं है कि भाई मेरा इसका ये तबीयत खराब हो गया, मेरा तबीयत खराब है, रिश्तेदार का तबीयत खराब है, ऐसा कोई इश्यू नहीं आता, तो प्रॉब्लम ही नहीं आता। और ये 24 घंटे काम करता है। तो ये इस वजह से, और अभी एआई के आने की वजह से पूरा रिवॉल्यूशन आया है। तो ये एआई और ऑटोमेशन की मदद से लोगों को फ्रीडम दिलाना, रेवेन्यू ऑटोमेटिक आता रहे। जैसे मैं अभी रिसेंटली किया, मैंने ना फ़नल बनाया, फ़नल और एडवर्टाइज़िंग ये सारा चीज़ मिला के ऐसे सिस्टम बनाया, प्रोसेस को ठीक किया कि मेरे बिना मेरा रेवेन्यू आता है। अभी हम ये अगर पॉडकास्ट शूट भी कर रहे हैं, तो भी मेरा मतलब ऑटोमेटिकली एक रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अगर आपको ये समझना है तो उसके लिए मैं इस वीडियो के डिस्प्ले में भी आपको दिख रहा होगा, तो समझ सकते हैं किस तरीके से रेवेन्यू ऑटोमेटिक आता है। ठीक है, तो आप बिजनेस ओनर्स के बिजनेस को ऑटोमेट करने में हेल्प करते हैं, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। तो आप थोड़ा बताएंगे मेरे को किस तरीके से आप उनके बिजनेस को ऑटोमेट करते हैं? क्या वो सिस्टम है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए मेरे को। या बिल्कुल मैं बताता हूँ। तो जैसे कोई भी बिज़नेस चलाने के लिए सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्ट एंड सर्विस होता है। उसके बाद आता है कि भैया प्रोडक्ट एंड सर्विस तो है, उसका पैकेजिंग भी अच्छा है, दोनों हो गया। तो अब आता है मार्केटिंग का काम, कि हम अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में, हम जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हमारे प्रोडक्ट और सर्विस के थ्रू, उसको हम बताएं, लोगों को प्रचार करें, राइट। तो वो जो मार्केटिंग करना है और मार्केटिंग करके लीड्स जनरेट करना है, वो काम करता है। मतलब वो काम हम करते हैं आपके लिए, या मतलब आपको सिखाते हैं। दूसरा,
लीड्स आ गया तो उसको जो फॉलो अप लेना होता था, अभी क्या करते हैं, लीड कहाँ पे आता है, व्हाट्सअप पे, गूगल शीट पे लोग लीड रखते हैं। और ये क्या है, जब किसी कस्टमर से वो बात करते तो भूल जाते कि कब किससे क्या बात हुआ था। व्हाट्सअप पे तो कुछ दिन में वो चैट क्लियर हुआ तो वो भी डिलीट हो गया। और अगर किसी को आप पूछो कि यार पिछले साल आपने कितना रेवेन्यू किया था, मतलब पिछले महीने, पिछले हफ्ते, पिछले कितने लीड्स आए, कितना सेल्स किया, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा तो सेल्स से ही आता है, सेल्स हुआ तो रेवेन्यू आया। तो हम उसी में करते हैं कि आपका रेवेन्यू ऑटोमेटिक आया, और जो सारा काम आप करते हो बाकी, मतलब आप अगर देखो तो सेल्स वाले जो बंदे होते हैं, आपने खुद सेल्स में काम किया, राइट? या तो सेल्स वाले बंदे भी वो क्या करते हैं, फील्ड में दिन भर रहते हैं, लेकिन जो हार्डली सेल्स से रिलेटेड काम करते हैं, वो 1 घंटे से 1.5 घंटे ही काम होता है एक्चुअल में। जो सेल्स वाला काम वो करते हैं, मतलब बात करने का, क्लाइंट से मिलना और बात करना, प्रोस्पेक्टिंग करना, फॉलो अप लेना, ये सब 1.5 घंटे से ज़्यादा लगभग नहीं करते। भले 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, बट उनका प्रोडक्टिव काम उतना ही रहता है। बाकी काम जो है ना दूसरे चीज़ों में जाता है, फॉलो अप लेना, ये सब मैनुअल जो प्रोसेस है उसमें चला जाता है। तो ऐसा डिजिटल बिजनेस में भी होता है। तो ये सब चीज़ को आप ऑटोमेट कर दो। 80% आपका जो काम है उसको आप टेक्नोलॉजी से कराओ। सिर्फ 20% काम, मतलब क्लाइंट से जो ह्यूमनली बात करना, वो आपको करना है। बाकी पूरा टेक्नोलॉजी कर देता है। और अभी के डेट में जैसे अगर आप ऑफिस ओपन करते हो या फिर अगर आप शॉप ओपन करते हो, राइट? तो आपका जो शॉप होता है वहाँ पे कस्टमर आते हैं, उसको हैंडल करने के लिए, उसको बताने के लिए आप खुद ही होते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, समझाने के लिए कि भाई इसका यूज़ क्या है, कैसा आपको हेल्प करेगा, कितने प्राइस का है। ये सब हैंडल करने के लिए हम क्या रखते हैं, स्टाफ रखते हैं। स्टाफ रखते हैं। और स्टाफ का खर्चा कितना होता है, लगभग एक स्टाफ रखो 10,000 10,000 मिनिमम। मिनिमम, मैक्सिमम तो कोई लिमिट नहीं है। तो ये सब काम पहले क्या करते थे कि हम लोग ऑफिस में आता है, शॉप पे आता है, उसको समझाते थे। बट अभी की डेट में एआई ये काम आपको 24 घंटे करता है। आपको ऐसा टेक्नोलॉजी प्रोसेस हम बनाते हैं जिसमें आपके पास कोई कभी भी 24 घंटे इंक्वायरी करे, दिन में रात में 24 घंटे बिजनेस चल रहा है, एआई आपका सारा हैंडल कर रहा है, वहीं से आपका पेमेंट लिंक दे रहा है, वहीं से आपका सेल्स हो जा रहा है और रेवेन्यू आ रहा है। इसी को बोलते हैं रेवेन्यू ऑटोमेशन सिस्टम। मेरा इसके ऊपर एक वर्कशॉप भी होता है, इसको आप चाहो तो अटेंड कर सकते हो। उसमें कंप्लीट मैं आपको गाइड करता हूँ कि रेवेन्यू ऑटोमेटिक कैसे आए। तो लीड लाना, सेल्स करना, सेल्स के बाद कस्टमर सर्विस देना। एक बार सेल्स हो गया तो उस प्रोडक्ट एंड सर्विस जो उसने लिया है उसको अच्छे से कैसे यूज करे जिससे उसको वो रिजल्ट मिले जिस कारण वो लिया है। और रिजल्ट मिले तो उसका भी फायदा, और उसका अगर फायदा हुआ तो वो आपको रिफरल भी देगा, या तो आपके लिए मतलब आपका वो क्लाइंट रिव्यू, उसके रिव्यू से आप नए क्लाइंट को ला सकते हो। तो ये सब जो प्रोसेस है इसको हम ऑटोमेट करने में हेल्प करते हैं। और अधिकतर बिजनेस ओनर के साथ एक और चीज होता है, उनके पास ना एसओपी नहीं होता कि कौन सा काम कब होगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो वो बनाने में भी हम आपको, तो मतलब स्ट्रेटजी बनाने में भी हेल्प करते हैं और टेक्नोलॉजी बनाने में भी हेल्प करते हैं, और बना के भी देते हैं। तो सभी प्रकार से हम आपको हेल्प करते हैं, और इसी तरीके से आप आराम से ऑटोमेटिक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। और हमारा बिगिनिंग में अगर देखो तो 10 लाख रेवेन्यू कैसे आप अचीव करो उसके लिए हैंड होल्ड करके हम गाइड करते हैं। तो हमारा एक प्रोग्राम भी है इससे रिलेटेड। अभी के जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके वो सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं जो उनको ग्रो करने में उनको प्रॉब्लम हो रहा है? अभी सबसे बड़ी गलती तो वही है कि भाई अभी के डेट में अगर बिजनेस ओनर को देखो तो एक बड़ा गलती जो मुझे नहीं आता है, डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड काम कम करते हैं और बाकी डिस्ट्रैक्शन करते हैं ज़्यादातर। मतलब जैसे ही फ्री हुए बिजनेस में आया, कस्टमर हैंडल के अगर आप देखोगे कोई भी शॉप में जाओगे तो उस शॉप में क्या होता है कि वो बैठे रहते हैं और कस्टमर आए उस टाइम तो समझा दिए, बाकी टाइम में वो अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक ऐसे चीज़ों में दूसरों का वीडियो कंटेंट देखने में बिजी रहते हैं। जबकि उनको करना क्या चाहिए उस टाइम पे, एक हो गया कि कस्टमर खुद से आएगा तो मैं हैंडल करूंगा, बस उतना ही। कस्टमर आया तो समझाया। एक हो गया कि भाई आप खुद आउटरीच करो नए नए कस्टमर को, उनका डेटा लो, डेटा निकालो। दूसरा, कस्टमर जितने भी आपके एरिया में उसका भी डेटा ले लो और आउटरीच करो, रोज कुछ कंटेंट भेजो आपका खुद का बना के। मतलब आप क्रिएटर बनो ना कि कंज्यूमर। कंज्यूमर जो बनता है वो पैसा देता है, जो क्रिएटर होता है वो पैसा कमाता है। तो आप अगर रोज आउटरीच भी करते हो, मतलब एक सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ, तो उस टाइम को यूटिलाइज करो। बिजनेस का टाइम अगर आपने डिसाइड किया तो सिर्फ बिजनेस रिलेटेड काम करो। उसके बाद पर्सनल टाइम पे पर्सनल काम करो, उस टाइम भले स्क्रॉल करो, लेकिन उस टाइम पे नहीं जिस टाइम पे आप बिजनेस कर रहे हो। ये बड़ा गलती है जो मुझे समझ में आया है। दूसरा कि भाई अभी भी मैनुअल तरीके से, मतलब उन्होंने अपग्रेड नहीं होते अपने आप को। टेक्नोलॉजी इतना बदल रहा है लेकिन बिजनेस का तरीका वही पुराना तरीका आ रहा है अभी तक। अभी भी लोग रजिस्टर पर डायरी पे लिखते हैं, मतलब लेन देन को, लीड्स को। भाई ये सब पुराना हो चुका है। आपको आपको एआई के दौर में ये सब मतलब ऐसा है कि आप क्या बोलते हैं, आपके पास जाने के लिए हवाई जहाज अवेलेबल है, और मतलब फ्री में समझो आपके पास अवेलेबल है, और आपके पास
एक ऑप्शन है पैदल चलने का, बट आपने पैदल चलना ही सिलेक्ट किया है जबकि ऑप्शन दोनों था आपके पास। तो स्पीड आपको लाना पड़ेगा। तो ये एक गलती है कि एक है डिस्ट्रैक्शन, दूसरा है अपडेट ना होना। तो ये बड़ा प्रॉब्लम मुझे समझ में आया है। आप हमेशा बोलते हो कि पैसा दोबारा आ सकता है पर टाइम नहीं। हाँ। आपको लगता है ज़्यादा लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं अभी? नहीं, मैं इसलिए बोलता हूँ कि पैसा तो दोबारा आ जाएगा, लेकिन समय नहीं, ठीक है? और ऑटोमेट क्यों करना है? हम जो काम करने में आपको हेल्प कर रहे हैं, मतलब ऑटोमेट करने में क्यों करना है? आपको पता है जिस वजह से आप वीडियो देख रहे हो वैसे, क्योंकि आप ऑटोमेट करना चाहते हो तभी वीडियो देख रहे हो। अगर ऐसा आपको फिर भी आपको क्लियर पता नहीं कि भई ऑटोमेट करूँ क्यों? क्यों मैं ये सारा प्रोसेस को ऑटोमेट करूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका रीज़न मैं बताता हूँ। जो काम आप अल्टीमेटली करते क्या? बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम ही सॉल्व करते हो भाई। मतलब एक देखो कि जो आदि मानव का ज़माना था, उसमें क्या लोग खुद ही जाते थे जंगल पे, खुद ही सब्ज़ी-वब्ज़ी या फल-वल पूरा तोड़ के लाते थे, खाते थे और अपना वही चलता था। फिर उसके बाद एक मार्केट बना, जिसमें लोग एक सामान जो दूसरा लाया, दूसरा अलग सामान लाया और एक्सचेंज किया। फिर वही धीरे-धीरे एक ऐसा लेन-देन का तरीका बना कि आपने कोई करेंसी दिया, आपने एक वैल्यू दिया, एक पैसा दिया, उसके बदले दूसरे से दूसरा सामान ले रहे जो आपकी ज़रूरत का है। तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। तो अभी भी आप कोई भी लेन-देन करते हो, चाहे आप प्रोडक्ट खरीदते हो और बेचते हो, तो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि उसको लाने ले जाने में उसका जो मेहनत था, समय था, वो बचा रहे हो। दूसरा, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है? मतलब आपने कोई स्टार्टअप ही स्टार्ट किया है और कोई भी उनका प्रॉब्लम जैसे एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व किया, तो कुछ भी बिज़नेस अगर आप कर रहे हो, तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। अल्टीमेटली आपका मकसद क्या है? कस्टमर को हेल्प करना। कस्टमर को हेल्प करने के लिए आपको चाहिए भाई फ़ोकस। आपको उस प्रॉब्लम में डिटेल में जा के आपको घुसना पड़ेगा और उसको सॉल्व करना है। तो आपके पास लिमिटेड समय है, बड़े दुनिया में इतने सारे प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के। तो आपने एक डिसाइड कर लिया कि एक बिज़नेस है जिसके थ्रू मैं सॉल्व करूँगा, लेकिन वो जो आप सॉल्व करना चाहते हो, उसके लिए आपके पास समय की कमी है। ठीक है? अगर आपके पास समय की कमी है, क्योंकि ज नए-नए प्रॉब्लम आप जितने अच्छे से सॉल्व करोगे, उतना बड़ा पैसा आपको मिलेगा। लेकिन आप आपके वही रिपीट काम में बिज़ी हो गए हो, तो आपके पास खुद सोचने के लिए समय नहीं है। अगर आप बिज़नेस वालों को पूछोगे ना कि आप मतलब वो लोग लिखे भी नहीं रहते कि आपके उनके बिज़नेस में कैसे काम होता है, कैसे लीड्स आते हैं, कैसे क्लाइंट्स आते हैं। कोई स्टाफ रखे हैं तो उसको रैंडमली रख लिया है, मतलब उस स्टाफ का क्या रोल है, कितना उसका पेमेंट है, कुछ भी लिखा नहीं होता, एसओपी नहीं लिखा होता, उस प्रोडक्ट का मार्जिन क्या है, कई लोग लिखे भी नहीं होते, सारा चीज़ दिमाग में रहता है। तो भाई ये जो चीज़ ये सब ऑटोमेट हो सकता है, आपके बिना हो सकता है, ठीक है? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था कि भाई जो अगर कोई वर्ड डिक्शनरी में है तो मैं उसको अपने दिमाग में नहीं रखूँगा, क्योंकि मेरा दिमाग होना चाहिए फ्री, तभी तो मैं नया सोच पाऊँगा ना। और बिज़नेस ओनर का ये है कि वो बिज़ी है, या तो बिज़नेस में बिज़ी हो गया, उसके बाद में सोशल मीडिया में बिज़ी हो गया, तो है ही नहीं उसके पास समय कि वो सोच पाए, ठीक है? तो आप पैसा दोबारा कमा लोगे, ठीक है? सही। लेकिन वो समय दोबारा नहीं आएगा। तो भाई इस समय को यूटिलाइज़ करो, अपने समय को सही से उपयोग करो, जिससे पैसा भी बनेगा, फ्रीडम भी मिलेगा आपको, अगर आपका आइडिया क्रिएटिव काम करोगे तो। तो ये सब है जिस वजह से मैं बोलता हूँ कि समय आपको यूटिलाइज़ करना है और उसी समय को ऐसा कर दो कि एक ही समय पे जब 12 घंटे आप काम कर रहे हो, तो अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे, जैसे मैंने बोला कि एआई एजेंट, ठीक है? एआई जो है आपका 24 घंटे रिप्लाई कर रहा है, ऑटोमेशन सिस्टम 24 घंटे आपका फ़ॉलो-अप ले रहा है, तो आप अगर 1000 कस्टमर भी आया उसमें, 1000 विज़िटर आपके सोचो ये आपका दुकान की कैपेसिटी है 100 लोगों का, 1000 लोग आएँगे तो आप मैनेज नहीं कर पाओगे, आ ही नहीं सकते। बट ऑनलाइन पे अगर उसी को करते हो, उसी शॉप को ऑनलाइन ले जाते हो या आप ऑनलाइन बिज़नेस है, उसमें हज़ारों लाखों लोग एक ही सेकंड में भी आए, तो भी वो एआई 1000 लाख लोगों से बात कर सकता है। इतना कैपेसिटी है। तो इतना बड़ा अपॉर्च्युनिटी आपके पास है आज के डेट में, उसको आप यूज़ ही नहीं कर रहे हो। अगर अपना जो समय का लेवरेज है वो नहीं ले पा रहे हो, तो आप ग्रो कैसे करोगे, बड़े कैसे बनोगे? तो यही है कि समय का उपयोग करो, लेवरेज लेके दूसरा अपना समय बचाओ। फिर उसके बाद में उसी समय में ऐसा चीज़ बनाओ, जिसको बोलते हैं सुपर प्रोडक्टिव काम, कि वो आपके बिना आपका काम करता रहे। तो ये टाइम के वैल्यू मैं इसलिए बोलता हूँ। हाँ, इस चीज़ से तो मैं खुद पर्सनली एग्री करता हूँ, टाइम इज़ मनी। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि टाइम किस तरह से हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे लाइफ के लिए कितना हुँ। इम्पोर्टेंट है। तो सही है, लाइफ में टाइम का वैल्यू, अगर आप टाइम का वैल्यू नहीं करोगे तो टाइम आपको भी वैल्यू नहीं करेगी, सही हाँ, है। डेफ़िनिटली। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि आप जो है ना जब कोई काम स्टार्ट करते हो, ठीक है? जैसे मैंने जब पहला बिज़नेस स्टार्ट किया तो मैं 19 साल का था। अभी लगभग 10 साल हो चुके हैं। तो भाई जो आपके पास ना ज़िंदगी में चलो 50-60 साल है, आप कोई काम स्टार्ट किए हो और आप कमा रहे हो चलो 20,000 30,000 महीने। लेकिन जब 10 साल बाद आप उसी उसी लेवल पे थोड़ा-सा पैसा बढ़ा, लेकिन आपका जो टाइम है दूसरा वो नहीं आ सकता दोबारा।
और आपके पास सेम एनर्जी रहेगा भी नहीं, उतना जुनून उतना फोकस रह ही नहीं सकता। नहीं। तो आपके पास धीरे धीरे आप सारे कम होते जा रहे हैं ना, मतलब आप उस लेवल का एनर्जी नहीं ला सकते, समय चला गया, आपके पास लिमिटेड समय है। तो जहाँ पे आपको 100 करोड़ कमाने थे वहां पे डेली आपका समय कम होते जा रहा है। तो भाई समय का हिसाब रखना बड़ा जरूरी है। जैसे पैसे का हिसाब लोग रखते हैं ना, समय का रखना जरूरी। मैं तो डेली लिखता हूँ कि लिटरली मैंने कहाँ पे क्या क्या कम किया। अगर मैं पॉडकास्ट शूट करता हूँ तो मैं लिखता हूँ, क्योंकि जैसे हमारे पास अगर पैसा है तो हम सोच समझ के ही लगाएंगे ना कि यार यहाँ पे पैसा लगाया, वहां पे पैसा लगाया। सेम वैसे ही टाइम को भी सोच समझ के लगाना चाहिए। और मैं तो जो मेरा टाइम वेस्ट करते हैं वैसे लोगों से थोड़ा सा दूरी बना के रखता हूँ, और बहुत कम बात करता हूँ ऐसे लोगों से। तो थोड़ा है मेरा ऐसा नेचर, और मैं इसलिए बोलता हूँ टाइम को यूटिलाइज करो अच्छे से। सही। उसी टाइम पे ऐसा कुछ काम करो जो आपको कई गुना ग्रोथ दे। सही है। और मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आपके लाइफ का वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जहां आपको रियलाइज हुआ कि आपको बिजनेस चलाना नहीं है, सिस्टम चलाना है, वरना ग्रोथ इम्पॉसिबल है? ये रियलाइज आपको कैसे हुआ? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं इसका आंसर बड़े एक्साइटमेंट में देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक चीज़ जानता हूँ कि भाई आपको लाइफ में करना बहुत सारा चीज़ है। मतलब जैसे आप अगर सिंगर हो, एक कुछ भी पेंटर हो, कुछ भी आपका हॉबी पैशन है, हम्म। लेकिन जब आप बिजनेस में आते हो या जॉब में जाते हो तो आप छोड़ देते हो वो सारा पैशन, वो सारा सपना जो आपने बना रखा था वो छूट जाता है। फिर आपको लगता है यार अब तो मैं बिजी हो गया, अपने मेरे को तो फैमिली चलाना है, मेरे को ये करना है, ये अब है ही नहीं होता आपके पास समय कि आप उसको फॉलो कर पाओ। तो मैं मेरा कुछ सपने हैं जिसको मेरे को अचीव करना है। जैसे एग्जाम्पल मेरे को मतलब 2026 में लगभग मैं पॉडकास्ट शूटिंग करूंगा, मतलब ये कंटेंट बनाना मेरा एक सपना है। दूसरों को लोगों को एजुकेट करना, ऑनलाइन स्कूल चलाना एक सपना है। दूसरा घूमना घूमना है, ट्रेवल करना है, अलग अलग जगह जाना है, जिससे मेरे को और भी लोगों से जानने को सीखने को मिले। तो एक सब सपना है। और देखो अभी क्या होता है ना, लोग एक ही जगह पे जन्म लेते हैं, ये उसी जगह पे दो चार मतलब रहते हैं अराउंड, ज़्यादा दूसरा जगह पे एक्सप्लोर ही नहीं करते, अपने ही स्टेट तक सीमित हो जाते हैं, दूसरी जगह कभी एक्सप्लोर नहीं करते और वहीं पे ख़त्म भी हो जाते हैं वो। तो ये मेरे को नहीं चाहिए। ये मेरा है कि मेरे को हर बार अलग-अलग जगह रह के सीखना, ग्रो करते हुए आगे बढ़ना है लाइफ में, और एन्जॉय करना है, और साथ में दूसरों के लिए भी हेल्प करना है। तो ये एक पर्पस है। दूसरा मेरे को ना मतलब एक सपना है कि मार्स पे जाना है, ठीक है? मेबी वो कब पूरा होगा पता नहीं, लेकिन है कि ये करना है। तो मैंने जब अपने लाइफ का एक सबसे बड़ा गलती बताऊँ कि हमें अगर स्कूल, कॉलेज में हमें कितना पैसा चाहिए, अगर ये कैलकुलेट करा दिया जाता, तो हर कोई लगभग ना सही डिसीजन लेता, सही करियर लेता। मतलब तो वो हमें मैथ तो पढ़ाया जाता है, मैथ में साइन थीटा, कॉस थीटा पढ़ाया जाता है, बट कभी भाई आपके घर में कितने खर्चे होते हैं और आपका जो भी सपना है, एक दिन में नहीं बनता, धीरे-धीरे बनता, बट वो हैबिट अगर वहाँ से बना दिया जाता, तो लगभग सही डिसीजन लेते हैं। फाइनेंशियल जो लोगों को एजुकेशन नहीं है, जिस वजह से इतना कर्जे बढ़ते जा रहे हैं और क्या बोलते हैं प्रॉब्लम होती है फाइनेंशियली, वो सब नहीं होता। मेरे साथ ये सब मैं देख चुका हूँ। मैंने अच्छे लेवल का बिज़नेस भी बनाया है, फिर मैं डूबा भी हूँ, फिर कर्जे में भी गया हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल चीज़ को, मैनेजमेंट को मैं सही से समझ नहीं पाया था। तो अभी मैंने एक ऐसा कैलकुलेटर बनाया है जिसमें आप लिटरली अपने लाइफ़ के जो भी खर्चे हैं और जो भी आपके सपने हैं, उसमें कितना पैसा लगना अगर आप वो डाल देते हो, तो आपको एग्ज़ैक्टली महँगाई के हिसाब से कितना खर्चा आएगा, कौन से साल में 2026 में, 2025 में, 2027 में, 28, 2030 में, ऐसे करके मैंने 2050 तक अभी बनाया है, बट आप अपना बना सकते हो कितना भी। और उसमें जब मैंने लिखा तो मेरे को समझ में आया कि भाई मेरे को तो 24 करोड़ रुपए मेरे को नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए। ये मेरे को क्लैरिटी मिला वहाँ से। और उसके बाद मैंने लिखा तो वही सपने लिखे कि भाई मेरे ऐसे क्या-क्या सपने जिसको मुझे करना है। तो अभी 2025 में मेरा गोल है कि मैं कंप्लीटली मेरा बिज़नेस ऑटोमेट कर दूँ। उसके बाद 2026 में 2-4 घंटे ही काम करूँ। और ये इसलिए एआई एजेंट और टेक्नोलॉजी का यूज़ ले रहा हूँ, क्योंकि स्टाफ के साथ बड़ा दिक्कत है। स्टाफ दिक्कत को है। फ़ोन लगाओ, बात करो, पूछो, रिपोर्टिंग लो, ये बड़ा दिक्कत है। बट टेक्नोलॉजी के साथ नहीं है। पूरा ट्रैकिंग होता है, पूरा रिपोर्ट आपको मिलता है। और ये जो चीज़ें हैं उसके बाद एक कुछ स्टाफ रहेंगे, बट ये आपकी बिना होता रहेगा ग्रो। और आप जो करना चाहते थे वो करोगे, नए-नए चीज़ें भी करोगे या नए बिज़नेस भी करना कर पाएँगे। अधिकतर लोग एक ही बिज़नेस बनाते हैं लाइफ़ में। बट कई लोग को देखा होगा आपने, बिज़नेस बनाते हैं और बेच देते हैं, बिज़नेस को ही बेच देते हैं। बिज़नेस ही अपने आप में एक प्रोडक्ट होता है। तो मुझे वो बनाना है। इस वजह से मैं माई बिज़नेस ऑटोमेशन सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर कंपनी, और इसमें कोचिंग प्लस सर्विस इंक्लूड करके इसको मैं ऑटोमेट कर रहा हूँ। और मेरे साथ-साथ मैं लगभग 100 से ज़्यादा बिज़नेस ओनर को हेल्प कर चुका हूँ। तो और भी है कि मेरे को 1 लाख बिज़नेस ओनर को हेल्प करना है। तो ये एक पर्पस है जिस वजह से मैं बना रहा हूँ। और ये मुझे समझ में आया दूसरों के लिए भी कि भाई उनको भी तो यही ज़रूरत है। तो इस वजह से ये बनाया जा रहा है। या दैट्स ग्रेट। 1000 बिजनेस ओनर्स को अगर हेल्प करना है तो बहुत बड़ी बात है ये। हज़ारों लाखों बिज़नेस ओनर को हेल्प करना है। और
लोग ना अल्टीमेटली अपना ट्रू पर्पस नहीं जान पाते या ट्रू लाइफ मतलब अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि बिजी रहते हैं, बिजीनेस में फंस जाते हैं, सिचुएशन भी लाइफ का ऐसा रहता है। बट एक चीज मैंने एक मूवी देखा था KGF, उसमें बोलते हैं पावरफुल पीपल कम्स फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस, बट उसमें बाद में बोला जाता है पावरफुल पीपल मेक प्लेसेस पावरफुल। तो वो मेरे को समझ में आया, इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं इस तरीके से बनाना करूँगा ट्राई कि जितना मैं कर हूँ, लेकिन मैं यही मेरा फ़ोकस है कि मेरे को खुद अपने सिचुएशन के अनुसार बनाना है सारी चीज़ें। और जहाँ तक आप मैं अभी तक समझ पाया हूँ, आप एआई को लेकर बहुत ज़्यादा वो करते हैं, एआई टूल्स का यूज़ करते हैं। तो हर कोई आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम में भी अगर आप देखेंगे तो हर कोई एआई के ऊपर बात कर रहा है, एआई टूल का यूज़ करो, एआई फ्यूचर है। तो आप एआई को किस तरह से देखते हैं? एआई भाई सेम है, ऐसा मैं वही बोलता हूँ ना, एआई है जीनी, ठीक है? आपने अलादीन का चिराग तो जानते हो, पढ़ा है, देखा है, वीडियो देखे होंगे, मूवीज़ देखे होंगे। आप हो अलादीन, आपके पास है एक चिराग मतलब दिमाग, और उसके अंदर में जो आपका नॉलेज है वो है जीनी, ठीक है? आप इससे जो चाहे करा सकते हो। तो एआई जो है आपका दूसरा ब्रेन है और जीनी है, समझो, जिसके पास सब कुछ है, सब कुछ दुनिया का नॉलेज है। उससे जो माँगोगे मिलेगा। बट ये है कि आपको उसको सही से आदेश देना आना चाहिए, ठीक है? अगर आपने गलत आदेश दिए, गलत आपको वो बना के देगा, रिज़ल्ट जो देगा, ठीक है? तो एआई आपके पास पूरी दुनिया का नॉलेज वाला एक ऐसा दिमाग है, आपके दिमाग के अलावा, जिसके थ्रू आप लेवरेज ले सकते हो। और अभी के डेट में पहले तो सिर्फ एआई को आप चैट करके बात करते थे, अभी एआई सब कुछ कर देता है। एग्जाम्पल, आपको अगर टिकट बुक करना है, ठीक है? आप टिकट बुक कर दो, करने के लिए आप वहाँ पे बोल दो कि भाई ये तारीख को मतलब ये डेट को आप कर दो, वो खुद ही एआई एजेंट सारा पोर्टल ओपन करेगा, सारा कुछ में जाएगा, डिटेल चेक करेगा और पूरा कर देगा। जिसको वजह आप किसी ट्रेवल एजेंट के पास जाते थे और उसको पैसे देते थे, अब ऐसा नहीं है, डायरेक्टली इधर से वो पेमेंट तक ला देगा, पेमेंट डिटेल्स बस कंफर्म कर दो, एक पेमेंट कर देगा। अगर आपने अलाउ कर रखा है तो वो सब ऑटोमेट कर देगा। और अभी एक ब्राउज़र आता है, हम लोग कौन से ब्राउज़र यूज़ करते हैं? क्रोम या फिर गूगल। फायरफॉक्स या कोई भी हमारा नॉर्मल ब्राउज़र यूज़ करते हैं। एक ब्राउज़र आता है कंप्यूटर पे, कोमेट। कोमेट एक ऐसा ब्राउज़र है जिस पे अगर आप बोलो कि यार फेसबुक में जाओ, मेरे इंडस्ट्री से रिलेटेड टॉप 10 जो कॉम्पिटिटर है उसका जो भी टॉप परफॉर्मिंग एड है जितने टाइम से चल रहा है, उसको एनालाइज करो, खुद ढूंढेगा, उसका जो बेस्ट स्क्रिप्ट है, जो टेक्स्ट है, सारा चीज को निकाल के आपको देगा। और इसको करने में आपको जाता है बहुत सारा समय है, रिसर्च करने में बहुत समय जाता है, ये करके देता है पूरा भाई। तो ये एआई एजेंट मतलब एक बड़ा चेंज लाएगा भाई, रिवोल्यूशन। और हर कोई बात कर रहा है, अगर आप जितने भी टॉप सक्सेसफुल लोग को, एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि पैसे के ऊपर जब आप उठ जाते हो ना, हम तो कभी उठ ही नहीं पाते, अधिकतर लोग तो पैसे के ऊपर उठते ही नहीं है कि भैया मेरा जो इतना पैसा हो कि मेरे को पैसे के लिए काम ना करना पड़े। पर जो टॉप में सक्सेसफुल लोग बैठे हैं, जैसे इलॉन मस्क हो गया, बिल गेट्स हो गया, जितने भी, चाहे सैम अल्टमैन हो गया, आप सब लोगों को देखो, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग पैसे के लिए काम नहीं करते भाई, क्योंकि इनको चाहिए पावर। हर कोई सुपर एआई एजेंट बनाने लगा था, मतलब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। वो ऐसा सुपर पावर है जिसको अगर उन्होंने बना लिया, कुछ भी कर सकते हैं। तो वो लोगों को पावर चाहिए, ये हर कोई इसलिए इस रेस में लगा, और इतना पैसा लगा रहे हैं वो लोग कि पैसा देख ही नहीं रहे हैं उस पावर को अचीव करने के लिए। तो जो पैसे के ऊपर हो जाता है ना, उसको पावर का बुक रहता है, तो पावर के लिए वो सब कुछ करते हैं, और वो पावर के लिए भाई कितना भी पैसा बहा सकते हैं, और उसके सामने आप आप बिजनेस टिक नहीं सकते, क्योंकि भाई उनके पास पैसा बहुत है। सही है। तो ये चीज़ें हो रही है अभी के डेट में, इसलिए मैं बोलता हूँ भाई एआई का यूज़ करो, एआई आपका सब काम कर देगा भाई आज के डेट में, सब कुछ। क्योंकि अल्टीमेटली नॉलेज का ही तो खेल है, हम पढ़ाई भी किए तो नॉलेज के लिए तो गिरे, बट जो नॉलेज हमने 20 साल में लिया उसको भाई एआई तो 20 दिन में आपको पूरा सिखा देगा, इतना पावरफुल है। दैट्स ग्रेट, फैंटास्टिक। आपने एआई के ऊपर भी इतना सब कुछ बताया कि एआई किस तरह से हमारे फ्यूचर में काम आने वाला है। आपके एआई फ्यूचर ने में नहीं, करंट में ही प्रॉब्लम, मतलब इतना काम का है जो लोग एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वही बोला ना, सब बिजी है, डिस्ट्रैक्टेड है थोड़ा, ये इसको ठीक करना है। कहीं ना कहीं लोग एआई का यूज कर रहे हैं, लेकिन वो अपने बिजनेस में यूज नहीं कर पा रहे नहीं हैं। कर जैसे जहां तक मैंने अभी देखा था, लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा था गिबली आर्ट बनाने का एआई वो से। उसको वो बहुत यूज चला है। करते हैं लोग, लेकिन हाँ, अपने काम पे नहीं करते, वही बोल रहा हूँ मैं। ये एक दिक्कत है। तो ये आपने एआई से रिलेटेड आपने सारी चीजें बताई। तो एआई और ह्यूमन जो वर्किंग है उसमें क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस ये है, मैं बोला ना कि ह्यूमन के साथ ये हमारा जो सिस्टम है, माई बिजनेस ऑटोमेशन सिस्टम, हमारा सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर हमने 2 स्टाफ रखे हैं, एक है ह्यूमन स्टाफ, एक है एआई स्टाफ। जो भी लीड आया उसको आपने असाइन कर दिया, वो खुद ही हैंडल करेगा। तो ह्यूमन 8 घंटे काम करता है,
एआई 24 घंटे काम करता है, काम रुकता नहीं, कोई गलती नहीं होता, ह्यूमन गलती कर दे, कोई उसका इमोशन है, कभी घर में झगड़ा हुआ है तो इधर काम को गड़बड़ी कर सकता है, लेकिन ये नहीं कर सकता, वो डिस्ट्रैक्टेड है। 8 घंटे का टाइमिंग है लेकिन काम 2 ही घंटे करता है, चाहे कोई भी काम कर 2 से 4 घंटे प्रोडक्टिव काम। यस, पूरा ही प्रोडक्टिव काम करता है भाई। ये पूरा रिपोर्टिंग देगा, सब कुछ देगा, उसको बार-बार कुछ किसी बताना पड़ता है, इसको नहीं बताना पड़ता, ये तो पूरा रेडी है ना भाई, इसको बस जैसे जो रिप्लाई आता है उसको आप अपने बिज़नेस के बारे में, अपने काम के बारे में पूरा सिखाते हो। कितना दिन लगता है? 3 महीने लगभग लग जाते हैं। इसको 3 दिन क्या 3 मिनट भी नहीं लगेंगे अगर आपने सही से नॉलेज दिया। चलो आपने नॉलेज को भी लिखा नहीं है, लेकिन उसको लिख के देने में सिर्फ़ 3 दिन। तो ये डिफरेंस है, समय बच रहा है, दूसरा पैसा बच रहा है। उस एक ही जहाँ पे 5 एम्प्लॉयी का ज़रूरत पड़ता है, वहाँ पे मिनिमम 1 एआई एजेंट से आप काम चला सकते हो। उससे कई गुना ज़्यादा है बट मिनिमम 5 की बात करूँ, 5 का आप कैलकुलेट करके देखो कितना पैसा होगा। मिनिमम 50,000। एआई का कितना खर्चा आता है? 2,000। ठीक है, मतलब अगर आप चैट जीपीटी को लोगे, बट चैट जीपीटी को छोड़ो, आप हमारे सिस्टम पे अगर लेते हो, हमारा तो मिनिमम चलो 6,000 महीना है, ठीक है? तो 6,000 महीने पे आप ₹200 पर डे पे आप 24 घंटे उससे कई गुना बेहतर काम करवा पा रहे हो, तो ये एक डिफरेंस है। कोई ऐसी रियल स्टोरी बताइए जो जिससे आपके बिजनेस ऑटोमेशन सिस्टम ने, माय बिजनेस ऑटोमेशन सिस्टम ने किसी का बिजनेस, किसी का लाइफ पूरी तरह से लिटरली बदल दिया हो। इसके बहुत सारे हैं, ठीक है? मतलब मैं बोला ना 100 से ज़्यादा बिज़नेस ओनर को एक कर चुका हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि एक समझो, एक है मेरे क्लाइंट नरेंद्र जेठवा, वो गुजरात से हैं, अहमदाबाद गुजरात से। उनका सोलर का बिज़नेस है, ठीक है? पहले वो क्या करते थे बताता हूँ, उनके पास लीड आता था व्हाट्सएप पे, वो अच्छा है, मतलब एड रन करते हैं, मार्केटिंग का वैल्यू समझते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि यार इस क्वेश्चन का आंसर मैं दूँगा, लेकिन उससे पहले आपको जानता हूँ क्योंकि आप मेटा एड का एक्सपर्ट हो। तो आप अभी ना लोग बिज़नेस ओनर को हेल्प करते हो एडवर्टाइज़िंग करने में, रन करने में। तो सबसे पहले ये बताओ कि एडवर्टाइज़िंग क्यों करना चाहिए और मेटा एड क्यों करना चाहिए? जैसे आपको पता है कि कोई भी ब्रांड है, बड़ा बिजनेस है, वो एडवर्टाइजिंग के थ्रू ही अपना बिजनेस को बड़ा कर पाया है। तो डेफिनिटली। पहले क्या है, वो ऑर्गेनिक मार्केटिंग करते थे, लाइक कहीं पे पोस्टर लगा दिए, बैनर लगा दिए, वो भी बिज़नेस और स्टार्ट करने के टाइम, बाकी टाइम हाँ, तो बाकी करते भी टाइम नहीं। करते नहीं थे। और ज़्यादा से ज़्यादा टीवी एड वगैरह लगाते थे। और प्लस कॉस्टली प्लस होता है। उसमें ये दिक्कत है, जैसे टीवी में जो एड दिखाते हैं, उसको कोई भी देख रहा है, बच्चे भी देख रहे हैं, बूढ़े भी देख रहे हैं, जवान भी देख रहे हैं, शादीशुदा भी देख रहे हैं। तो आपको टारगेट ऑडियंस ही क्लियर नहीं है। लेकिन मेटा एड्स आपको ये वो देता है, एक रिपोर्ट सिस्टम देता है देता पूरा। है जिसमें आप अपना टारगेट ऑडियंस सेट कर सकते हैं जी। कि कौन से एज ग्रुप के लोगों को दिखाना है, वो जी, मेल जी। है, फीमेल है, यहाँ तक कि कौन सी सिटी में रहते हैं। लाइक रायपुर में आप रहते हैं तो रायपुर के सिटी के मेल को दिखाना है, फीमेल को दिखाना है, तो उसको आप सेट कर सकते हैं। और यहाँ तक कि उसमें एक और बेहतरीन चीज़ है कि आप उसमें इंटरेस्ट भी डाल सकते हैं कि कौन से इंटरेस्ट के लोगों को दिखाना है। लाइक अगर मैं मेटा एड्स के ऊपर काम करता हूँ, तो मेटा एड्स से रिलेटेड जो लोग सर्च करते हैं उनको ही मेरा ऐड दिखे, तो ऐसे लोगों को फेसबुक ऐड दिखाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब वो है, मेटा भी मैंने किया है यूज़ और मैंने भी अपने लिए रन किया और क्लाइंट के लिए भी किया है, तो मैं समझ सकता हूँ। जहाँ तक इसकी बात है, मार्केटिंग का वैल्यू मैं आपको बताता हूँ यार, अधिकतर जो बिज़नेस ओनर है ना, मतलब मैं अपना बताता हूँ, फिर मैं आपसे और पूछूँगा। लोग बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, समझो 10 लाख रुपए लगा के बिज़नेस स्टार्ट किया, लेकिन मार्केटिंग पे हार्डली 10,000 रुपए खर्च करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली होना चाहिए पता है कि आपको मिनिमम 20% तो मार्केटिंग पे लगाना चाहिए। मिनिमम 2 लाख, बट वो सामान ज़्यादा डालते हैं, मार्केटिंग कम करते हैं। ये एक बड़ा दिक्कत है अधिकतर बिज़नेस ओनर के साथ जो मैंने देखा है। और ऑफ़लाइन और ऑनलाइन मार्केटिंग में फ़र्क ये है क्योंकि ऑफ़लाइन जो मार्केटिंग है उसमें आप ट्रैक नहीं कर पाते हो, ऑनलाइन पे ट्रैक कर पाते हो। अभी तो मैं ऑर्गेनिक ही कर रहा हूँ, ज़्यादा मैंने अपने बिजनेस को एक्सप्लोर नहीं किया है। तो ऑर्गेनिक मेरे कुछ, जैसे आप जैसे लोग हैं, मेरे कुछ कॉन्टेक्ट्स के लोग हैं, उनको मैं कांटेक्ट करता हूँ कि मैं अभी मेटा एड्स रन करता हूँ। तो उनसे मैं एक्चुअल में अभी तो पैसे मैं ज़्यादा चार्ज नहीं करता हूँ। जो कॉस्ट होता है ऐड में वही मैं करके उनको सेटअप करके देता हूँ। उसमें से उनको अगर कुछ प्रॉफिट होता है देन वो मेरे को एक्स्ट्रा पे करते हैं। या डेफ़िनिटली, और उसमें आप परसेंटेज भी ले सकते हो, तो वो ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि मेटा एड्स में आप किस तरह के लोगों को अभी फ़िलहाल हेल्प कर रहे हो? मतलब कौन से आपके कस्टमर है जिसको आप हेल्प कर रहे हो? हाँ, मेटा एड्स में मैं बिजनेस ओनर्स, ज़्यादातर बिजनेस ओनर्स, ट्रेनर्स, कोचेस को मैं अभी टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि ओके, अभी के ग्रेट। डेट में अगर आप देखें तो इनकी जो वो है, ये लोग ज़्यादा नंबर ऑफ, वैल्यू समझते हैं ज़्यादा इसका। वैल्यू समझते हैं और इनका अभी बिजनेस अच्छा, मतलब ग्रो स्टेज में है। या डेफ़िनिटली, और जो मेटा एड है,
अगर ये नहीं कर रहे हैं जो लोग मेटा पेड रन नहीं कर रहे हैं, या मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम पेड नहीं चला रहे या व्हाट्सएप पे नहीं चला रहे हैं, आप बता सकते हो कि उनका क्या नुकसान कर रहे हैं, वो क्या है जो खो रहे हैं, ऐसा क्या अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, मेटा एड्स जो लोग नहीं चला रहे हैं उनका बिजनेस तो बंद होगा नहीं, ये मैं बोल सकता हूँ, बिजनेस तो बंद होगा नहीं। लेकिन कंपैरिजन अगर आप करें जो मेटा एड्स चला रहे हैं और जो मेटा एड्स नहीं चला रहे हैं, तो जो मेटा एड्स चला रहा है वो जो नहीं चला रहा है उससे 10x ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा वो, डेफिनेटली, डेफिनेटली। और अपने बिजनेस को और ज्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएगा देन जो मेटा एड्स रन नहीं कर रहा है वो वहीं का वहीं रह जाएगा। रिच रिच का है कि भाई ऑर्गेनिक पे हो, जान पहचान के लोग हैं, रेफरल है, किसी ने बोल दिया तो आ गए, कोई चल के आ गया देख के आपके दुकान को। दूसरा क्या बोलते हैं कि आपने फेसबुक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला, यूट्यूब पे कुछ वीडियो डाला, उससे ऑर्गेनिक आ गए, आपको लगा कि ऑर्गेनिक तो आ ही रहा है, बट आपको स्केल करना है। मतलब आपके पास एक रोजी रोटी लायक तो चल रहा है, चल सब हो रहा है, बट आपको स्केल करना है और चाहते हो कि अनजान आदमी भी मेरे कस्टमर बने, तब फिर एडवर्टाइजिंग मेटा एड्स जो है, जहाँ तक मैं समझाऊँ उनके लिए बेस्ट है। सही हो। क्योंकि आप अननोन लोगों तक जो एग्जैक्ट आपके कस्टमर उसको दिखाते हो, और मेटा के पास भी पूरा डेटा का खेल है। और मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि डेटा कलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डेटा अगर आप कलेक्ट नहीं कर रहे हो तो भाई आप ऐसे युग में हो जहाँ पे डेटा ही सब कुछ है और इसको खो रहे हो, क्योंकि डेटा है तो आप उस कस्टमर का साइकोलॉजी समझ के पर्सनलाइज तरीके से उन्हीं के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन्हीं के शब्दों में जिनसे उनको समझ में आए और आपका सेल हो, वो अपॉर्चुनिटी आप मिस कर जा रहे हो, राइट? तो ऐसा चीज़ें हैं। तो अच्छा मुझे ये बताओ कि मेटा एड्स के लिए आपसे संपर्क करें तो कैसे करें? आपको किसी को एड रन करवाना है। अच्छा एक चीज़ और करते हो आप, वीडियो एडिटिंग भी आप करते हो लोगों के लिए, राइट? राइट, राइट, राइट। अभी मैं दोनों कर रहा हूँ। मेटा एड्स तो अभी मैंने स्टार्ट ही किया है, पिछले 6 महीने से मैंने बहुत रिसर्च किया उसके ऊपर। तो धीरे-धीरे मेरे को समझ आया, मैंने कुछ वर्कशॉप अटेंड किया, कुछ एक्सपर्ट लोग हैं उनसे मैंने ट्रेनिंग लिया। ओके, तो ओके। अभी स्टार्ट फेज़ में हूँ मैं। और वीडियो एडिटिंग तो मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ, पहले मोबाइल से ही वीडियो एडिटिंग करता था, अभी मैं सिस्टम से कर रहा हूँ। और प्रीमियर प्रो आप जानते ही होंगे सिस्टम में, तो उससे मैं एडिट कर रहा हूँ। और कुछ आपने जैसे एआई टूल का बताया, तो मैं भी कुछ एआई टूल का यूज़ करता हूँ कैप्शंस वगैरह करने यही के लिए। यही चाहिए, मतलब लोगों को एडवांस चीज़ें अपनाने चाहिए, ठीक है? आप अपना रहे हो, बढ़िया है। और दूसरा वीडियो जो आप एडिट करते हो, ठीक है? तो वीडियो लोग शूट करें, एडिट करते हैं, उससे आप अच्छा प्रीमियम दिखाते हो और उसी को आप ऐड में यूज़ करते हो, राइट? मतलब राइट, लोगों राइट, राइट। को वो सर्विस देते हो, अलग से भी वीडियो एडिटिंग का सर्विस देते हो। दूसरा आप एडवर्टाइजिंग भी करते हो, जिससे उसका लीड लाने में आप मदद करते हो या डायरेक्टली सेल्स करवाने में, ठीक है? या कोई ऐसा रियल स्टोरी पूछ रहा था मैं कि जो आपके क्लाइंट का फीडबैक होगा, जो रियल क्लाइंट का फीडबैक है, जो आपके बिजनेस ऑटोमेशन सिस्टम से सैटिस्फाइड है और बहुत हैप्पीली है, वो हर महीने रिकरिंग कर रहा है वो। डेफिनेटली मैं आप काफ़ी सारी स्टोरी हैं, बट मैं एक सबसे अच्छी स्टोरी जो मेरा पहला क्लाइंट है उसी का बताता हूँ। और सबसे पहला क्लाइंट जिन्होंने मेरे को 6,000 रुपये पे किया था ना, वो यही क्लाइंट है, पिछले साल ही जब मैंने स्टार्ट किया था। तो वो है नरेंद्र जेठवा जी, अहमदाबाद गुजरात से। उनका सोलर का बिजनेस है। उनका सोलर बिजनेस मतलब वो सोलर पैनल इंस्टॉल करवाते हैं लोगों के घरों में ताकि लोगों का इलेक्ट्रिसिटी बचे। तो वो व्हाट्सएप पे रन करते थे पहले, ठीक है? उनका ऑलरेडी किसी एजेंसी से एडवर्टाइजिंग करते थे, मेटा एड जैसे आप करते हो। तो वो पहले सिर्फ वही कर रहे थे, लेकिन लीड्स आता तो उसको कहाँ मैनेज करते थे, एक्सेल पे, गूगल शीट पे। वो भी फ्रस्ट्रेटेड है, फॉलोअप याद नहीं रहता था, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, अकेले काम कर रहे हैं और कई घंटे काम करते थे, फॉलोअप होता नहीं था, लीड्स कौन से लीड से क्या बात हुआ पता ही नहीं होता था, कोई एक्सेल पे खोलना फिर वो सारी चीज़ों को देखना, और हर जगह पे एक्सेस वो है भी नहीं उसका, ठीक है? और मैनुअली लिख के रखना, एसओपी ना होना, बहुत सारे चैलेंज थे। लेकिन जब मैं उनसे मेरा अप्रोच हुआ और उन्होंने अल्टीमेटली ना सिर्फ फॉलोअप के लिए ही मेरे को आया था कि यार मेरा फॉलोअप को ऑटोमेट करो। तो मैं जब वो आए तो उससे उनसे बात हुई तो हमने क्या किया ना, हमने एआई के थ्रू एड रन किया। हमने अहमदाबाद गुजरात में ही एआई को टारगेटिंग दे दिया, सोलर बिजनेस है इसके लिए सही ऑडियंस लेकर आओ। वो सही लीड्स लेकर आते हैं, लीड्स ले मतलब जो हमारे प्लेटफॉर्म है उसमें हम एड रन करने का भी ऑप्शन देते हैं। लीड आता है, अब वो गूगल शीट पे नहीं आता, वो सीआरएम पे आता है। उनका लीड प्रॉपर मैनेज होता है, कितना लीड आया, कितने लोगों से बात हुआ, कितने लोगों से बात नहीं हुआ, कितने लोग साइट विजिट के लिए अप्रूव किया, कितने लोग कोटेशन मांगा, कितने लोग कस्टमर कन्वर्ट हो गए, सारा चीज़ें उनको प्रॉपर दिखता है, कौन सा कस्टमर कहाँ पे है। और दूसरा उन्होंने लीड आया उसको कॉल किया, फ़ोन नहीं उठाया हुआ है, फ़ोन पे बात नहीं हुआ। हमारा सिस्टम ऐसा बना हुआ उनके में कि 1 महीने तक लगातार उसको फ़ॉलो-अप लेता रहता है।
जैसे आप कोई कॉल करेगा भाई भूल जाओगे, बट ये पूरा लेता रहेगा उसको फॉलो। दूसरा, अगर बात हो गया लीड से तो अलग तरीके से मैसेज लेगा, जो इंटरेस्टेड उसको अलग तरीके से, जिसने साइट विजिट कर लिया अब उसको पेमेंट के लिए मैसेज जाएगा सिर्फ उससे रिलेटेड। मतलब जो पहला लीड है उसको ये नहीं जाएगा कि यार हमारे सोलर इंस्टॉल करने का इतना प्राइस है, वो प्राइस देख के बात नहीं करेगा। तो हर जर्नी अलग अलग होता है, अलग अलग स्टेजेस होते हैं, इसको बोलते हैं CRM के थ्रू मैनेज होता है, और ईमेल और व्हाट्सएप के थ्रू पूरा ऑटोमेटेड है। और इनका मैं एक और चीज़ बताता हूँ, इनका हमने जब एडवर्टाइजिंग किया है, इनका लगभग मैं उस दिन देख रहा था डेटा, इन्होंने लगभग ना 70,000 के करीब एडवर्टाइजिंग पे स्पेंड किया है, और अगर GST के साथ देखें तो 90,000 के आसपास इन्होंने, या 1 लाख के आसपास इन्होंने इन्वेस्ट किया। और उनका ROI की मैं बात करूं कि जो हमने इनको हेल्प किया था, तो लगभग 4 लाख रुपए उन्होंने मतलब कमाए उससे, प्रॉफिट, रेवेन्यू नहीं, प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। तो भाई 4 गुना उनका प्रॉफिट बढ़ा है। तो ये वहां से हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि लीड आया, उसको ऑटोमेटिक फॉलोअप हो रहा है। डेफिनेटली उनके में ना बात करना जरूरी है उनके बिजनेस में, क्योंकि साइट विजिट करना है तो बात करते हैं, लेकिन बाकी जो काम है वो ऑटोमेट हो गया। तो भाई 4 गुना ROI आ गया। ROAS बोलते हैं इसको, कि रिटर्न ऑन एड स्पेंड, कितना आपने लगाया कितना कमाया, तो ROAS बोलते हैं, और उनका 4 गुना का है। रोआस, ROAS। हाँ। तो ये है एक रियल सक्सेस। दूसरा है एक माइंडसेट कोच ललित साहू जी, उन्होंने, उनका है कि उनके पास लीड ऑलरेडी आ रहा था, उनका बस फॉलोअप सिस्टम हमने ऑटोमेट किया है, तो उनका भी काफ़ी समय बच गया। उसके अलावा और भी हैं, जैसे एग्जांपल है जिनको मेरे साथ रिकरिंग रेवेन्यू बिजनेस बिल्ड करना था, हमारा ही सॉफ्टवेयर जैसा। एक शुभम गौर जी हैं, तो शुभम गौर जी का ऐसा है कि उनको रिकरिंग रेवेन्यू बिजनेस बिल्ड करना था, क्योंकि भाई अल्टीमेटली अगर आप वन टाइम प्रोडक्ट बेचते हो तो एक ही बार रेवेन्यू है, आपको हर बार नया सेल्स करना पड़ता है। बट रिकरिंग बिजनेस में आपको एक बार सेल किया, बार बार पैसा आता है। और वो हमारा ही सॉफ्टवेयर का एजेंसी लिए हमसे, और सॉफ्टवेयर बिजनेस का एजेंसी लेके उन काम चालू किए। और अभी के डेट में उन्होंने, मैं उस दिन बताया मेरे को कि उन्होंने लगभग 6,000 रुपये ही एड पे स्पेंड किया है, और 6 लाख रुपए के समथिंग उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है। 6,000 एड पे, 60,000 मेरे को दिया था, मतलब लगभग 80-90 हज़ार उन्होंने इन्वेस्ट किया था, 6 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया, और बाकी प्रॉफिट ही है उसका पूरा। और अभी की डेट में और भी बड़े लेवल पे वो बिजनेस स्केल कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को हेल्प किया है, तो मैं आपको रिजल्ट के साथ बता रहा हूँ कि ये 3 है, और ऐसे बहुत सारे हैं, आप चाहो तो और बता सकता हूँ मैं। अभी 2 तो आपने बता दिया, वो काफ़ी अच्छा है, इंस्पायरिंग स्टोरी है, और बहुत ही अच्छा, मतलब प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने में आप हेल्प करते हो, ऑटोमेशन करने में हेल्प करते हो। तो आप हमेशा कहते हो कि हार्ड वर्क से पैसा नहीं बनता, स्मार्ट सिस्टम से वेल्थ बनता है। तो इसके ऊपर आप कुछ बताना चाहेंगे? या मैं जब स्कूल टाइम में था ना, तो उसी टाइम पे मैं समझ गया था, स्कूल टाइम से जस्ट निकला, कुछ हार्ड वर्क के मैंने एकदम लेबर टाइप से काम से स्टार्ट किया था कंस्ट्रक्शन में। और मेरे को धीरे धीरे समझ में आया, जितने भी, अगर आपको, मेरा शुरू से ही क्लियर था कि भाई मेरे को पैसा कमाना है, क्योंकि मैं वो देखा था प्रॉब्लम घर में, तो मेरा था कि मेरे को पैसा ज़्यादा कमाना है। बट मैं धीरे धीरे समझता गया कि भाई पैसा बनता कैसे। तो हार्ड वर्क किया, उसमें लेबर जैसे काम किया, उसमें मैंने देखा कि यार हम दिन भर काम कर रहे हैं, मिल रहा है 100 रुपए, उस टाइम 100 रुपए ही मिलता था मेरे को। अभी तो खैर 200-300 मिलता है लोगों को, या ज़्यादा मिलता है, पर मेरे उस टाइम पे 100 रुपए मिलता था, लगभग 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद मैं, मेरे एक रिलेटिव के साथ कारपेंटर काम में गया, मैंने उसका देखा, उतना हार्ड वर्क नहीं करता, लेकिन ये ज़्यादा पैसे कमाता है। फिर उसके बाद और भी काम देखा, फिर मैंने मॉल पे देखा, तो मॉल पे और ज़्यादा, मतलब हार्ड वर्क कम है लेकिन पैसा ज़्यादा है। तो वो समझ में आता है क्या कि भाई स्मार्ट वर्क करते करते करते, और मैं एक चीज़ बताऊँ, जितने भी टॉप सक्सेसफुल बिजनेस देख लो, वो सबसे ज़्यादा सबसे कम हार्ड वर्क करते हैं। वो लोग स्मार्ट तरीके अपनाते हैं, मतलब कोई भी काम करने का स्मार्ट तरीका, जितना आपका तरीका स्मार्ट होते जाता है ना, आप उतना पैसा बनाते हो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अभी की डेट में मैं टेक्नोलॉजी बना दिया, तो भाई मैं कई गुना कमा लिया ना, जिसको कमाने में उनको साल लगते हैं, वहाँ मैं कभी कभी एक दिन में भी कमा, कभी एक महीने में कमा लेते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो हम पैसे के लेवल पे कंपेरिजन नहीं करूँ, बट स्मार्ट तरीका बना रहा हूँ मैं। और स्मार्ट तरीका आता कैसे भाई? एजुकेशन। और लोग बोलते हैं ये पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा, भाई पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा होता ना, तो भाई तुम ग्रो ही नहीं कर सकते। अगर उसको नहीं करोगे तो तुम वही अटके रहोगे, फिर वही रहेगा। अधिकतर लोग इसी में बिजी, भाई शराब में, मूवीज देखने में, और टाइम पास करने में बिजी है। मतलब हमारे गांव तरफ मैं अगर देखूं, तो बाकी जगह तो मैंने उतना नहीं बताता, बट गांव में अगर मैं देखूं, अभी रहता हूं, तो सब उसी में बिजी है भाई। मेरे को खुद अपने आप को फोकस रखने के लिए उनसे थोड़ा दूर हटके रहना पड़ता है, क्योंकि भाई माहौल का एक रहता है ना खेल। सही है। तो मेरे को समझ में आया कि स्मार्ट तरीके अपनाते जाओ, और स्मार्ट तरीका आएगा एजुकेशन से, पढ़ाई से, रियल स्किल से आएगा। एजुकेशन मतलब
रियल स्किल, ना कि सिर्फ डिग्री ये सब बस नहीं, मतलब पढ़ाई बस नहीं। और हम जब पढ़ाई करते थे, मैं और मेरा दोस्त, हम लोग ना घूमते फिरते थे और पढ़ाई ऐसे ही करते थे रैंडमली। स्कूल में वो जो पढ़ा लिया, अलग से नहीं पढ़ते थे ज़्यादा। फिर भी हम लोग पहला दूसरा आते थे क्लास पे, बाकी लोग पढ़ते रहते थे, फिर भी वो लोग आते थे। तो मतलब वहाँ पे मेरे को समझ में आया कि भाई ये नहीं मायने नहीं रखता कि आप कितना काम करो, कितना टाइम दे के काम करो। ये मायने रखता है आप कितना स्मार्ट तरीके से काम करो, कितना फोकस और अवेयरनेस के साथ काम करो। तो ये मेरे को समझ में आया, स्मार्ट वर्क। और जितने भी टॉप सक्सेसफुल देखने को, वो हर कोई इस स्मार्ट कम या तो दूसरे से काम कराता है या तो स्मार्ट टेक्नोलॉजी अपनाते जा रहा है। टूल्स और पीपल्स, दो ही चीज़ है जिसके थ्रू आप लेवरेज लेते हो और लेवरेज लेके ग्रो करते जाते हो। और स्मार्ट तरीके और हैं कि भाई कई लोग क्या करते हैं ना, बिजनेस करना है तो 4-5 साल पहले कहीं पे जॉब करेंगे या पैसे सकेलेंगे या कुछ बेच दिया उससे पैसा ला लेंगे, फिर जाके बिजनेस करेंगे। बट मेरा एक रूल है कि ओपीएम, अदर पीपल्स मनी। भाई दूसरे का पैसे से बिजनेस करेंगे, भाई दूसरे के पास तो पैसा है, मेरे पास कमाने में 2 साल जाएंगे। मैंने बोला ना, पैसे का वैल्यू नहीं है, समय का है। 2 साल जाएंगे भाई उसको सकेलने में। भाई मैं क्यों इकट्ठा करने में 2 साल दूं? मैं दूसरे के पास पैसा है उसको लाऊंगा, प्रॉफिट जनरेट करूंगा, उसको उसको दे दूंगा थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे, मैं भी कमा लूंगा। ऐसे भी पैसा ना हो तो मैं तो कुछ भी नहीं कमाने वाला। बट उससे मैंने 1 लाख लाया, 1 लाख की जरूरत भी नहीं है। आज बिजनेस करने के लिए भाई आपको ना प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट होना चाहिए। बाकी पैसे उतने नहीं लगते हैं। आप जीरो से भी शुरू कर सकते हो और 10,000 20,000 से भी कर सकते हो। मैंने किया है ऐसा ही शुरुआत पूरा। दैट्स ग्रेट। आपने अपना वो बताया कि किस तरह से पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है बिजनेस करने के लिए, माइंडसेट। पैसा तो आप दूसरों से भी ला सकते हो भाई, पैसा तो बहुत है, मार्केट में बहुत पैसा है, अगर आप सही से उसको यूटिलाइज करो, ला के आओ। पुष्पन, मेरे को ये बताइए कि कोई बिजनेस ओनर अगर आपका माई प्रॉफिट ऑटोमेशन सिस्टम अगर यूज करता है, तो वो कितना टाइम सेव करेगा, कितना महीने में कितना वो ग्रो कर लेगा, ये इसके ऊपर मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। इस पे अगर मैं आपको बताऊं, रियलिस्टिक बात करूं, तो मिनिमम से मिनिमम अगर आप 2 घंटे भी बचा लो इस सिस्टम से, तो 60 घंटे आप महीने के बचा लोगे। चलो ठीक है, 1 घंटे भी बचाते हो, 30 घंटे आपके बच रहे। उस 30 घंटे पे आप अगर सेल्स कॉल पे दो, सेल्स कॉल मतलब मीटिंग पे, वन वन टू टू वन वन। मीटिंग पे हो, चाहे कॉल पे हो, चाहे वेबिनार करो। भाई 30 घंटे होते हैं, 2 घंटे का वेबिनार करोगे, 15 दिन आप वेबिनार करोगे। 15 दिन में आप हजार हजार लोगों का या चलो 100 लोगों का भी ऑडियंस लेके आते हो, 100 में से 10 कन्वर्ट हो गया। आप कैलकुलेट कर लो कि उस टाइम का वैल्यू क्या है। तो 30 घंटे आप आराम से बचा लोगे मिनिमम। मिनिमम आपका अगर अलग अलग टूल और इम्प्लॉय पे जो खर्चा करते हो, मिनिमम 30,000 तो आप बचा ही लोगे। ज्यादा बचता है बट मैं मिनिमम की बात करूँ। अगर आप जहाँ पे इम्प्लॉय को 10,000 करके 5 लोग भी हायर करते थे या 3 लोग भी हायर किए हो, एक बंदे से ही काम चल जाएगा। और अलग अलग टूल्स भी लेते होंगे अभी भी आप, मतलब बहुत सारे व्हाट्सअप अलग अलग एपीआई लेते होंगे, बहुत सारे टूल्स लेते होंगे सोशल मीडिया पोस्ट करने के लिए, एडवर्टाइजिंग के लिए, उसके अलावा ऑटोमेशन बनाने के लिए पूरा पेबली, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो लोग लेते हैं एलएमएस कोर्सेज के लिए। तो ये जो चीजें हैं इसमें पैसा बचता है टूल्स में, दूसरा आपका इम्प्लॉय पे बचता है पैसा, तो पैसा भी 30,000 के करीब बच जाएगा। 30 घंटे मिनिमम आराम से बच जाएंगे। और जो समय बचेगा और जो फोकस जहाँ पे एनर्जी जाना था, जब आप काम ध्यान लगा रहे हो नए चीजों पे, तो आपका फोकस भी एक सही जगह पे लग रहा है। और रेवेन्यू मिनिमम 30% आराम से बढ़ जाता है। अगर आप 1 लाख रुपए का रेवेन्यू कर रहे थे, 1,30,000 का रेवेन्यू कर लोगे अगर आपने उसको यूज किया। तो आप अगर 10 लाख का करो तो आप 13 लाख का करोगे। ये मिनिमम गारंटी है हमारा, जो हमने अभी तक दी है, उसमें हम गारंटी दे सकते हैं इन चीजों के लिए मिनिमम पे। बाकी मैक्सिमम तो कोई लिमिट नहीं। मैंने बोला ना, यहाँ पे हम 4x ROS हमने ऑलरेडी क्लाइंट के लिए जनरेट किया हुआ है। और शुभम गौर का देखो तो उनका भी तो 6 गुना ROS है। मतलब उन्होंने मार्केटिंग पे तो नहीं लगाया था, बट है उनका भी काफी ROI है। दैट्स ग्रेट, फैंटास्टिक। आपका जो सिस्टम है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है और बहुत ही अच्छा मतलब काम कर रहे हो आप बिजनेस ओनर्स के लिए। तो अगर आप भी एक बिजनेस ओनर्स हैं, ट्रेनर्स, कोचेस हैं, तो आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं पुष्पेंद्र कुमार से। और अभी दिवाली में ये ऑफर चला रहे हैं, तो अपने ऑफर के बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? या दिवाली में है कुछ ऑफर जो मैं मतलब आपको मिल जाएगा इस वीडियो के सामने लिंक। लेकिन आपको बता दूं कि बाकी टाइम पे आप हमारे साथ अगर कनेक्ट होते हो, आप हमारा सबसे पहले तो वेबिनार अटेंड करो। रेवेन्यू ऑटोमेशन चैलेंज 7 दिन का चैलेंज है। उस 7 दिन के चैलेंज में हम आपको कंप्लीट, पहला दिन पे पहले बिजनेस स्ट्रेटजी बनाना सिखाते हैं। दूसरा दिन पे हम लीड का जनरेशन, मतलब आपका वेबसाइट बनाना, डिजिटल शॉप बनाना, और आपका या तो लैंडिंग पेज बनाना, चाहे वेबिनार करो चाहे 1-to-1 करो, और वीडियो ही आपके लिए पैसा लेकर आए। मतलब आपने ऐसा कुछ बनाया फनल जिसमें लोग आए
आपका वीडियो देखे, वीडियो देखने के बाद वहीं से आपका बाय कर ले। आप चाहो तो अपना फेस के साथ वीडियो बनाओ या विदाउट फेस बनाओ। दूसरा आपको एडवर्टाइजिंग भी सिखा देते हैं दूसरा दिन ही। तीसरा दिन आपको जो लीड आया है उसको मैनेज करना सिखाता है कि आपके बिना वो उसको एक एक महीने तक फॉलोअप कैसा होता रहे और वही आपका सेल्स में कन्वर्ट करे। फिर चौथा दिन हम आपका ऑडिट करते हैं और क्यूएनए लेते हैं। क्यूएनए मतलब जो भी आपने बनाया उसको ऑडिट करते हैं, कहाँ पे गलती हुई, क्या इंप्रूवमेंट। फिर पांचवा दिन पे हम आपका सेल्स को ऑटोमेट करने में मदद करते हैं, पेमेंट कलेक्ट करने का प्रोसेस को, रिपोर्टिंग्स को, और उसके बाद मतलब सेल्स कन्वर्जन कैसे हो उसके लिए हम ऑफर बनाना सिखाते हैं, आपको प्रेजेंटेशन बनाना सिखाते हैं, क्योंकि जितना अच्छे से आप दिखोगे और एक्सप्लेन करोगे उतना अच्छा स्ट्रक्चर में जब आप करोगे तो ज़्यादा कन्वर्ट होगा सेल्स। फिर उसके अलावा हम कस्टमर सर्विस कराते हैं छठवां दिन में, उसके ऊपर ट्रेनिंग देते हैं। आप सीखना चाहो तो, अगर आप चाहते हो कि यार हम करके दे दें, वो भी इसी 7 दिन में हो जाता है। और उसके अलावा 7वां दिन में हम आपको देते हैं रोड मैप 10 लाख रुपए का। भैया ये सिस्टम आपने बना लिया 1 हफ्ते में, अब आप करोगे 10 लाख रुपए रेवेन्यू जनरेट करने तक हम आपको पूरा हैंड होल्ड करते हैं। तो ऑटोमेटेड रेवेन्यू कि आपके बिना भी वो रेवेन्यू आए वो चीज़ है, और उसमें हैंड होल्ड आपको सपोर्ट करते हैं। तो 7 दिन का पूरा स्ट्रक्चर है, और उस दिन हम उसी 7वां दिन में मैं आपको ऑफर देता हूँ। बट अगर आप अभी बीच में कभी वीडियो देख रहे हैं तो आप इस वीडियो के नीचे एक लिंक होगा, उसको जाइए, उसमें एक वीडियो मिल जाएगा और उसमें एक अच्छा खासा ऑफर मिलेगा। बाकी टाइम पे अगर आप देखो तो हम लगभग 47,000 कुछ चार्ज करते हैं, ठीक है, 1 साल का। तो वो अच्छे प्राइस पे आपको मिल जाएगा, काफ़ी अच्छे ऑफर पे। अगर इसको अलग से कहीं पे लेने जाओ, जो हम कोचिंग दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, वही सॉफ्टवेयर को अलग लेने जाओ, और जो हम करके दे रहे हैं रेडीमेड ऑटोमेशन देते हैं सारा कुछ बना के, अगर इस सबको अलग से लेने जाओ, मिनिमम आपको बताता हूँ 2 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर देखिए यहाँ और जाओगे तो। बट हम आपको ऑलरेडी काफ़ी अच्छा प्राइस देते हैं, 47,000। और दिवाली में और अच्छा ऑफर चाहिए तो वो आप इस वीडियो के नीचे एक लिंक होगा, उसमें जाइए, ऑफर वीडियो आपको मिल जाएगा, तो उसमें आप देख सकते हो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो फाइनली भाई, अगर अगर कोई ये पॉडकास्ट अभी देख रहा है और सोच रहा है कि मैं सोचता हूँ या फिर कल एक्शन लूंगा, या फिर दिवाली तो अभी 1 हफ्ते बाद है, तो दिवाली के टाइम मैं लूंगा, तो उनके लिए आप कुछ और बताना चाहेंगे तो? या देखो, डिले करोगे तो मैंने बोला ना, समय नहीं आएगा भाई दोबारा वापस, क्योंकि समय जा रहा है आपका। आपका ऑलरेडी बिजनेस चला रहे हो, लाखों रुपए या हजारों रुपए उसमें जा रहे हैं, मतलब ऑपरेशन पे डेली जा रहे हैं। ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना जरूरी है आपके लिए, तो वो करने के लिए जितना फास्ट एक्शन लोगे। दूसरा, ज़्यादा पैसे लगाओगे, इन्वेस्टमेंट का एक है कि भाई अभी अगर एक्शन ले लोगे दिवाली में, तो आप जो है मिनिमम मैं बताता हूँ कि आप 60% कम पैसे आपको देने पड़ेंगे, बट बाद में आप ज़्यादा ही दोगे, ठीक है, तो वो भी एक है, पैसा भी बच रहा है। दूसरा, आप कभी भी आओ, आप अगर 47,000 भी दोगे ना साल का, तो भी भाई वर्थ इट है। मैंने बोला ना, और एक तो मैंने बता दिया ना कि भाई 1 लाख रुपए मार्केटिंग पे लगाया, और हमें भी सॉफ्टवेयर दे अगर करें तो मिनिमम 1.5 लाख रुपए लगा के 4 लाख रुपए कमाया है, तो भाई ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है ना। अगर शुभम गौर की बात करें तो वो भी तो 6 लाख रुपए कमाया है, तो वो सारा प्रूफ आपको दिख जाएगा इस वीडियो के सामने, जो स्क्रीन दिख रहा है उसमें पूरा आपको दिखने को मिल जाएगा। दैट्स ग्रेट। और बहुत ही अच्छा रहा आपके साथ ये कन्वर्सेशन है, ये पॉडकास्ट। और मैं ये बोलना चाह रहा था कि लास्ट क्वेश्चन है मेरा। जैसा कि मैं आपको जानता हूँ कि आप गांव में रह के अपना बिजनेस रन करते हैं, ठीक है, मैं भी गांव से ही हूँ, गांव से ही अपना बिजनेस रन करता हूँ। तो गांव में किस तरह के चैलेंजेस आते हैं बिजनेस रन करने में? या काफ़ी अच्छा सवाल है, क्योंकि इससे मैं थोड़ा परेशान भी हूँ और फ़ायदा भी है, दोनों भी है। नुकसान भी है, फ़ायदे भी है गाँव से बिज़नेस बिल्ड करने में। देखो, अधिकतर लोग क्या करते हैं ना, पहले पढ़ाई करते हैं, फिर गाँव वाले शहर जाते हैं, ठीक है? शहर जाते हैं, उधर रहते हैं, उनको अपना घर छोड़ना पड़ता है, बाहर रहना पड़ता है, उधर खर्चा भी ज़्यादा होता है, और शहर में थोड़ा-सा पॉल्यूशन भी रहता है, बट वो आपके ऊपर है। बट मुझे जो पसंद है वो गाँव में एक मतलब शांत एरिया में रहूँ, पहाड़ों पे रहूँ, ऐसा है वैसे। तो मैं इसलिए आपके गाँव देवपुर में रहता था, उधर पहाड़ में सियावा पहाड़। वहाँ पे पहाड़ों में रहते थे और अच्छा भी लगता था। फिर वहीं पे हम लोग काम भी करते थे। अभी तो खैर मैं मेरे गाँव में हूँ, बट गाँव में बताता हूँ कि गाँव में एक चीज़ है जो मेरे गाँव में आता है प्रॉब्लम, इंटरनेट का एक थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, अलग-अलग जगह पे देखो तो, क्योंकि गाँव में थोड़ा इंटरनेट सही से पहुँच पाना मुश्किल होता है। अभी एयर फाइबर तो आ चुके हैं, बट थोड़ा-सा फिर भी चैलेंज रहता है यार, स्लो चलता है कभी-कभी, और सर्विस उतना अच्छा नहीं मिल पाता जो अभी है। पहला तो है कि इंटरनेट का, दूसरा यार इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा जाता है, मतलब ये जो है लाइन है, बिजली है, वो चली जाती है, तो उस चक्कर में क्या होता है कि आपका काम रुक जाता है। एक बड़ा चैलेंज, सिटी में ये प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि वहाँ पे तो बिजली रहती ही है ऑलरेडी। तो एक चैलेंज है। दूसरा, अगर चैलेंज की बात करूँ तो यही है, और बाकी थोड़ा माहौल,
मतलब आपको अकेला रहना पड़ता है अगर आप बड़े गोल के लिए काम कर रहे हो, तो माहौल नहीं मिल पाता उतना, क्योंकि आप यूनिक काम कर रहे हो ना, तो एक माहौल नहीं मिल पाता उतना और भी लोगों का, जैसा जिस विज़न पे आप आगे बढ़ रहे हो। बट फ़ायदे की बात करूँ तो ये है कि भाई आप अच्छे एरिया में रहते हो, शांत एरिया में रहते हो, सुकून रहता है और आपके पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपका केयर करते हैं, और साथ में आप खर्चे कम होते हैं, कोई गाँव में खर्चे कम है भाई। और बाकी उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो गाँव में फ़ायदे यही है, और पीस और यही पैसे बचते हैं, क्योंकि खर्चे ज़्यादा नहीं है तो बचते ज़्यादा हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, और घूम फिर बात होते हैं, दोस्त यार भी आपके रहते हैं, आपको बाहर जाते हो तो वो दोस्त यार भी नहीं रहते, तो दोनों फ़ायदे नुकसान दोनों हैं। तो आप बताओ आपका क्या चैलेंज और क्या फ़ायदे हैं? जैसे कि आपने बताया कि गांव में रहने का सबसे बड़ा चैलेंज है इंटरनेट, हाँ। और हमारा काम ही है इंटरनेट से ही, और इंटरनेट हमारा के काम बिना तो तो कुछ काम नहीं होता। तो मेरे गांव में भी वही समस्याएं आती है, तो बार बार जो है इंटरनेट कनेक्शन जो है डिसेबल हो जाता है। हाँ, हाँ। तो फिर बार बार उसको सर्विस वाले को फोन लगाओ कि इंटरनेट भाई कब तक आएगा, कब तक ठीक होगा। काम रुक जाता है, काम बड़ा रुक दिक्कत जाता है। है, 2-2 3-3 दिन तक इंटरनेट नहीं आता है, तब हाँ। तक फिर ऑफलाइन कुछ करते रहो, या तो फिर गांव में रहने का मजा ही अलग है। आप तो जानते ही हैं कि पहाड़ों में जाओ, या तो फिर ऐसे अपना टाइम निकल जाता है वहाँ। नहीं बढ़िया है, गाँव में रहना अच्छा है, और मैं यही बोलता हूँ कि यार आपको शहर जाने की ज़रूरत नहीं है आज के डेट में। अगर आप चाहते हो तो जाओ, आपका सपना है तो जाओ, बट आप मजबूरी में जा रहे हो तो वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाहर जाने में रहते हो तो दूर रहते हो फैमिली से, अगर आपको फैमिली के साथ रहना है, कई लोग तो जाते भी नहीं कि यार फैमिली को छोड़ के नहीं जा सकते। तो भाई अपॉर्च्युनिटी आज के डेट में इंटरनेट की मदद से आप ऐसा काम कर सकते हो जो आप अपने गाँव में रह के नहीं कर पा रहे हो, सब कुछ पॉसिबल है। बस एक ही माइंडसेट है भाई सीखने का, सीखने का अगर जुनून है, कुछ भी किया जा सकता है। हमने वही वैसे ही किया है, हमने भी हमने तो मतलब बिल्कुल अलग काम किया, पहले अलग काम करते फिर अभी हम अलग काम कर रहे हैं। बिल्कुल ही सीख के ही किए पूरा, और ऑनलाइन ही सीखे हैं, यूट्यूब से ही सीखे, शुरुआत हुई सीखना। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ जानता हूँ कि गाँव में आप रहते हो तो आप क्रिकेट तो बहुत मतलब खेलते भी हो, क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोज़ भी बनाते थे। क्रिकेट से रिलेटेड आपका पैशन मैंने देखा है। तो अभी कैसा चल रहा है? अभी वीडियो बनाना चल रहा है या क्या चल रहा है अभी से नहीं, रिलेटेड आपका पैशन से रिलेटेड? अभी तो मैंने क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो बनाना उसमें बंद कर दिया है, क्योंकि क्रिकेट में मेरे को उतना फ्यूचर नहीं दिखा। यही। मेरे को फ्यूचर दिख रहा है मेटा एड्स में, क्योंकि इसका स्कोप ज़्यादा है। ओके, ओके। तो मैंने अभी क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो बनाना बंद कर दिया और सिर्फ मेटा एड्स के ऊपर ही काम कर रहा हूँ मैं। ओके, ओके। बट क्रिकेट से रिलेटेड आपका पैशन है, क्योंकि मैंने देखा है कि क्रिकेट से रिलेटेड जब भी बात होती है आप उसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हो, और डेफ़िनिटली क्रिकेट वही बोला ना, पैशन। एक होता है पैशन, एक होता है प्रोफ़ेशन। मैंने आपको बोला ना, इलॉन मस्क है, मार्स पे जाना उसका पैशन है, जुनून है, उसको करना है कि मार्स पे एक नया रहने लायक जगह बनाना है। लेकिन उसको चाहिए पैसा। अब उस पैसा कमाने के लिए प्रोफ़ेशन बनाना है। तो उसने टेस्ला लिया और भी बहुत सारी कंपनीज़ बिल्ड की जिससे पैसा बने और वही पैसा वो उस पे लगा पाए। तो यही हाँ, आपको भी करना है कि एक पैशन है, उसके लिए आपको 2 चीज़ चाहिए, टाइम चाहिए उस पैशन को फ़ॉलो करने के लिए, दूसरा पैसा चाहिए। तो दोनों कमाओ भाई, और पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। कई लोग तो बोलते हैं कि पैसे में कुछ नहीं रखा। भाई ऐसा कुछ नहीं है, जो लोग बोलते हैं ना पैसे में कुछ नहीं रखा, वही लोग पैसे के लिए स्ट्रगल करते हैं। मैं अगर किसी को देखता हूँ ना जो 50-60 साल के हैं और वो लोग पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं अभी, मैं बोलता हूँ इतना ज़िंदगी गुजार दिया फिर भी पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। भाई यही नहीं चाहिए मेरे को, इसलिए काम अभी करो। तो ये मेरा एक मोटिवेशन आता है उसको देख के कि यार मेरे को ऐसा नहीं रहना है, ठीक करना है और इसमें बहुत सारे लोग को मदद करनी है। तो ऐसा है पर्पस जिस वजह से हम लोग कर रहे हैं। आगे अपने लिए पैसा कमाना तो भाई कई तरीके थे, हम तो ऑलरेडी कर रहे थे। बट हमें ऐसा था कि हम जो प्रॉब्लम देखे हैं, मैंने अगर देखूँ तो जो बिज़नेस ओनर है, मैं जब बिज़नेस में फेल हुआ भाई लाखों रुपए के कर्जे में, फिर कोई दोस्त नहीं था, कुछ नहीं था। 4-5 दोस्त थे जिनको फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे पास पैसा है, नहीं है, बट बाकी लोग को मतलब था। दूसरा, कर्जे वाले बहुत आ जाते हैं आपके पास क्या इसको माँगने के लिए। फिर उसके बाद में मेरे को समझ में आया, जब मैं बाहर गया तो समझ में आया कि भाई अ, ऐसे ना बहुत सारे लोग प्रॉब्लम पे हैं। 90% बिज़नेस फेल होता है। भाई 100 में से 90 बिज़नेस फेल होता है और इतना पैसा डूबता है उनका। ऐसे लोग क्यों फेल हो रहे हैं? क्योंकि एजुकेशन नहीं है। तो हम अपने कंटेंट के थ्रू, हमारे प्रोग्राम के थ्रू, हमारे प्रोडक्ट के थ्रू, सर्विस के थ्रू हम आपको वही हेल्प करते हैं कि भाई रियलिस्टिक प्रैक्टिकल चीज़ें सीखो और अपने बिज़नेस में, अपने करियर में आप ग्रो करो। ओके, ओके, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच पुष्पिन फॉर कमिंग दिस पॉडकास्ट। और इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक थैंक यू सो मच।